आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियान, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। हमने देखा था बहुत सारे लोग आंख बंद नहीं किए थे, अभी बीच में आंख खोल के देखी हमने कि कौन कौन आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है। अध्यक्ष जी तो आंखें बंद किए हुए थे, ठीक है ना, तो एकाग्रता बन जाती है इसलिए। हाँ, लेकिन वो क्या है, कई स्टेशन एक साथ चालू हैं अभी बहुत सारे लोगों के, तो वो अलग अलग स्टेशनों पे भी गाड़ियाँ चलना जरूरी है। विगत दिनों में अपन ने राग के बारे में देखा कि दिग देश से बेठगा इत्य संवसंती नगे नगे, न तेरा न मेरा चिड़िया रैन बसेरा। ऐसा अपन ने एक कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की वह बहुत ही इष्टोपदेश की कारिका जो अंदर तक छूने वाली है, उसे अपने जीवन में जरूर अपना लेता है, ताकि टेंशन देने का भी नहीं और लेने का भी नहीं। अब आगे कल अपन ने कि द्वेष क्यों करें अपन दूसरे से, क्योंकि विराज के कथम अंतरे जनाई परिकुप्यते, क्यों उस पर हम क्रोध कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि हमने कल उदाहरण दिया था ना कि पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया, उनके कर्मों ने। बहुत बढ़िया है ना। अपन लोग कमट को फालतू में ही बदनाम कर देते हैं, वो तो सामने मुठड़ा है ना, पीछे उसके क्या है बैक में, उसको देखना जरूरी है। लेकिन हमारी यह स्थिति होती है कि द्वेष के वशीभूत उन कर्मों का बंध अपन ने किया है ना। किसी को सजा सुनाई जाए और वो जेल से भाग जाए तो क्या उन कर्मों से या वो जो सजा है वो कम हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। और बीच में कोई अपराध और कर दिया, ये तो भागने के साथ साथ में दूसरा अपराध और कर दिया, जिसने देखा और उसको भी अलग कर दिया रास्ते से, तो गड़बड़ हो गया। तो और हम जो है ना दंड के भागी बनते ही चले जा रहे हैं। बस अनादि से हमारा यही चक्की चल रही है, राग और द्वेष के इस चक्र में हम इस भंवर में अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पा रहे। जैसे पानी में भंवर उठती है और उस भंवर में कोई बीच में आ जाता है तो फिर उसका बचना, कितना भी अच्छे से अच्छा तैराक भी क्यों न हो, वो भी ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन इस भंवर से ऊपर उठने के तरीके बहुत सारे बताए हैं। उन तरीकों के माध्यम से हम उस भंवर में न फंसे, आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से उस भंवर में फंसने से बच सकते हैं। आज उसी राग द्वेष की उस मथानी में किस प्रकार से चक्कर काटते काटते चकराते जा रहे हैं, वही यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव
संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। संसार रूपी अब्द समुद्र, अब्धि में समुद्र, समुद्र में असौ, इस संसार रूपी समुद्र में हम अज्ञानात, अज्ञान के वशीभूत होकर सुचिरम, अनादि काल से, सुचिर का अर्थ क्या है? बहुत लंबे समय। कितना लंबे समय? अनादि से चल ही रहा है, आज तक नहीं। क्या किया? उदाहरण दे रहा हूं, कितना अच्छा दे रहे हैं कि राग द्वेष रूपी लंबी लंबी दो मथानी होती है ना, आपके इधर क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में उसको? मथानी बोलते हैं। नेतना, नेतना बोलते हैं, नेतना। हाँ, नेत्र आकर्षण, आकर्षण तो हो गया खींचातानी। और जो आप लोगों ने देखा होगा ना, मथानी तो छोटी होती है, जो बड़ी बड़ी जो रई जैसी होती है ना, जिसमें चार पांव बने हुए रहते हैं और एक साथ। आजकल तो बड़े बड़े मशीनें आने लगी। पहले जो है, जो श्री कृष्ण, यशोदा बैठी हुई है ना, यशोदा श्री कृष्ण जो माखन चुराते हैं, उसमें वो मटकी को बीच में लेके और उसको मथती है। तो वहाँ यहाँ पर भी देखो नेत्र, नेत्र का मतलब वही है। नेत्र का मतलब ये आंखें मत ले लेना। हाँ, नेत्र का मतलब नेतना या मतलब यानी उसको नेत्र मतलब रस्सियां हैं, आप तो ये समझ लो। दो रस्सी, बड़ी बड़ी रस्सी है, और एक रस्सी को अपन छोड़ते हैं तो दूसरी फिर से उसमें पलट जाती है, दूसरी को अपन खींचते हैं तो पहली वाली उसमें चली जाती है। इसी राग द्वेष रूपी जो मथानी है, उसी में ही हम अनादिकाल से संसार को केवल बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। हाँ, समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ पर भी मेरू के एक तरफ देव और एक तरफ दानव लग गए उसको खींचातानी में। अब खींचातानी में कुछ नहीं होना है, खींचातानी में तो और ज़्यादा जो है ना सजा। और ये बताओ, पानी को कितना भी अपन उसको पे लें, कितना भी मथें, तो क्या उसमें से नवनीत निकलेगा? बस अनादिकाल से वही तो कर रहे हैं। आज तक हमने दही को मथा ही नहीं है, आज तक पानी को ही मथते आ रहे हैं। अब आगे भी पानी को ही मथते रहेंगे तो न भूतो न भविष्यति, कभी भी उसमें से सिद्ध परमेष्टि रूपी घृत निकल नहीं सकता है, निकल नहीं सकता उसमें से। यदि उस घृत को पाना है जो कभी भी पानी में डूबता ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, ऐसा वह कभी खराब होता ही नहीं, ऐसा वह घृत है ना। नवनीत की मर्यादा है, नवनीत जो होता है उसको तो 48 मिनट के पहले पहले आप लोग गर्म कर लो, नहीं तो उसमें उसी जाति के तज जातीय निरोध, हाँ, अनंत जीव उसमें आते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो उसको, और घी बना लिया तो अब उसकी मर्यादा कुछ नहीं। अब तो वो तो जब तक उसमें गंध ना आए या बिल्कुल खराब ना हो जाए तब तक वो आप काम में ले सकते हैं, लेकिन उस तक बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा के नहीं हो सकता है, इसलिए परीक्षा दें तभी हम उस राग और द्वेष से ऊपर। वर्णी जी कहा करते थे, छोड़ने के लिए 3 चीज है। क्या चीज है? राग, द्वेष और मोह, है ना। मोहिन समृतम ज्ञानम, इसके पहले वाली कारिका वही थी। तो मोह भी हो गया, राग और द्वेष, यहाँ तीनों को यहाँ पे ले लिया। तो राग, द्वेष और मोह, इन तीनों को छोड़ेंगे तो पाने के लिए क्या है? 3 लोक, त्रिलोकाधिपति परमेश्वर आप बनना चाहते हैं, तीनों लोकों के अधिपति बनना चाहते हैं, तीर्थंकर बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल मात्र, ज़्यादा नहीं, बाकी सब आप रखो, लेकिन छोड़ना क्या है? 3 चीज, राग, द्वेष और मोह। हाँ, ये खतरनाक है ये।
और जहाँ जहाँ राग होता है ना, जैसे एक सिक्का होता है उसमें एक तरफ तो अंक लिखे होते हैं और दूसरे तरफ मुद्रा छपी रहती है। देखा नहीं देखा? जो भी सिक्का होता है उसमें होता ही है वो तो। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर एक राग है और दूसरा, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ द्वेष भी है। सामान्य से कथन है, वैसे तो पहले द्वेष छूटता है और फिर राग, क्योंकि क्रोध और मान ये दोनों क्या है? द्वेष है। और माया और लोभ ये राग है। इसलिए लोभ कहाँ तक जाता है? 10वें गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ वहाँ पर भी है। इसलिए तो पहले ये मतलब सैद्धांतिक भाषा में लेंगे तो पहले द्वेष छूटता है फिर राग। लेकिन यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ सुख का लेस मात्र भी नहीं है। हाँ, कुछ विशेष है क्या? हम भी देखते हैं। राग द्वेष जहाँ है वहाँ पर सुख का लेस मात्र भी नहीं है। जैसे सूरज और अंधेरा और उजियारा दोनों साथ साथ रहते हैं क्या? उजाला रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। सुन लो भैया, टीटू भैया सुन लो, यहाँ बैठो। हम गलत बात बोल रहे हैं क्या? धर्म की बात बोल रहे हैं भैया। हाँ, पहले से करो, जो भी करना होता है उसको पहले से कर लो, है ना। अब आपकी तरफ सारो सबका लोग आकर्षित हुआ और अंतराय कर्म का बंद तो आपने कर ही लिया इतनी देर। इसलिए ऐसा नहीं, अपन जब चल रहा है बिल्कुल आराम से, जितनी देर आप 5 मिनट सुनना चाहते हैं हम 5 ही मिनट सुनाएंगे, हम 15 मिनट बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा कहना का ये था कि जहाँ जहाँ अंधेरा रहता है, उजाला रहता है, वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा पहुँचा ब्रह्मा जी के पास में कि आप अपने सूरज को समझाते नहीं हो, जैसे तैसे मैं अच्छी रात बिताता हूँ और सुबह सुबह आके ये सूरज आधमटता है मेरे पीछे पीछे, ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है और कोई नहीं मिला इसको। तो ठीक है भाई, सूरज को बुलाता हूँ और समझाता हूँ उसको कि भाई तुम इसको क्यों परेशान करते हो। अब उस सूरज आया और सूरज से बोला कि भैया तुम वो उस अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसको परेशान करते हो। तो सूरज ने क्या जवाब दिया पता है? कैसा अंधेरा, आज तक मैंने उसको देखा तक नहीं है, आप अभी बुला लो मैं तो क्षमा मान लेता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के पाँव पड़ के अभी उससे क्षमा याचना कर लूँगा। कहते हैं सूरज हाथ जोड़ के खड़ा है लेकिन अंधेरा आज तक उसके सामने नहीं पहुँच पाया, पहुँचेगा भी नहीं। जहाँ जहाँ ज्ञान रूपी उजाला है वहाँ अज्ञान रूपी अंधेरा टिक नहीं सकता है। इसलिए आप अपने भीतर में वह ज्ञान की ज्योति जला लो तो निश्चित रूप से हम उस अंधेरे से परेशान, जो अज्ञान रूपी अंधेरा, अज्ञानात यहाँ आया ना, अज्ञानात सुचिरम कालम, अनादिकाल से हम उस अज्ञान रूपी अंधेरे से ही, ये राग द्वेष रूपी जो अज्ञान है, उस राग द्वेष रूपी अज्ञान से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल मात्र अपने आत्मज्ञान की एक छोटी सी किरण जगा लो। आत्मज्ञान की ओर यदि हमारी दृष्टि चली जाएगी तो हम निश्चित रूप से अपने उस अंधेरे को हटा सकते हैं। राग जो है वो बड़ा खतरनाक होता है ना, लेकिन करें क्या, हम जो है उसी में ही उलझे हैं। पढ़ते हैं ना 12 भावना में कि दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। अब देख लो दोनों ही दुखी हैं तो भी दुखी है और नहीं है दोनों ही में ही राग हो रहा है वहाँ पे। तो दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। और आचार्य सिंह जी क्या कहते हैं बताए, कहूँ न सुख संसार में सब जद देखते हो
छान, छन्ना फट गए छानते छानते, लेकिन आज तक उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हमें हो ही नहीं पाई है। सब जग देखो छान, पूरा जगत देख लिया है हमने छान छान कर, लेकिन जहाँ छानना था ना वहाँ नहीं छाना, इधर उधर तो छानते रहे हम, और जिसको छानना था वो नहीं छाना। समझ में आ रहा है? इसलिए सही स्थान पर छाने। एक बुढ़िया की सुई गुम गई, पहले भी सुना है, अच्छी बात है, बार बार सुन लो। एक बुढ़िया की सुई गुम गई, वो ढूंढ रही थी बाहर में। बहनों ने पूछा पाठशाला की कि माँ क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा सुई गुम गई। तो सुई यहाँ पर रोड के ऊपर ढूंढ रही हो? नहीं, गुमी तो हमारी जो थी ना कमरे में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी लाइट लगी है ना, ये सरकारी लाइटें, तो मैंने सोचा इस उजाले में मिल जाएगी। अब लाइटों के चक्कर में आप घूम रहे हो, है ना, जहाँ लाइट जल रही है वहाँ पर 3 काल में नहीं मिलेगी, क्योंकि सुई जहाँ गुमी है वहाँ ढूंढो तो निश्चित रूप से वो अंधेरा है या थोड़े से दीपक के उजाले में भी देखोगे, प्रकाश में भी, तो मिल जाएगी। आज तक अनादिकाल से हम इस चकाचौंध में ही उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो 3 काल में मिलने वाली नहीं है। इसलिए राग और द्वेष, इनके माध्यम से अपने आप को छुटकारा दिलाना है, मोह को छुटकारा दिलाना है, तब ही हम उसको पा सकते हैं और तभी हम उस आचरण को भी ग्रहण कर सकते हैं। रागद्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, आचार्य समंत भद्र स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि राग द्वेष और मोह को छोड़ेंगे तभी चरणम वह साधु या वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसी को आचरण में ले सकता, आचरण में तभी ले पाएगा जब इन तीनों से हम रहित हों। जितनी जितनी मात्रा में हम छोड़ सकें उतना उतना छोड़ें, क्योंकि ग्रहण तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो छुड़वाने वाले ही हैं, ग्रहण कराने वाले नहीं। ग्रहण तो अनादि से पहले से ही लगा हुआ है, वो तो सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी और बाकी ये वाला ग्रहण भी। इसलिए इससे बचें तभी हम उससे उसको पा पाएंगे जिसकी तलाश में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना समय हमें दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है ये, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करना है। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दधि मंथन के काल मथानी, मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो क्षण भर भी ना है थमती। एक क्षण भी नहीं थमती है। क्या एक एक अक्षर देखो, राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना जो भव में भ्रमता, रुदन करे गला रुंधा हुआ, रुदन करे गला रुंधा हुआ। गला रुंधा हुआ है, रो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। एक अच्छी कहानी याद आई, लेकिन अभी नहीं। गलत ट्रेन में बैठे, उसका अर्थ यही है, गलत ट्रेन में बैठा और रो रहा है, लेकिन ट्रेन बदलना नहीं चाहता, क्योंकि राग द्वेष और मोह की ट्रेन में बैठा हुआ है। इतना ही रखते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय क्रोध कषाय पर चर्चा चल रही है। कल के बिंदुओं को फिर से एक बार ले लेते हैं अपन। गर्म दिमाग के नुकसान के परिणाम का प्रभाव तुरंत नहीं तुरंत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलो ना, पड़ता है। तो क्या बताया था? गर्म दिमाग के नुकसान का परिणाम का प्रभाव तुरंत पड़ता है। बिल्कुल, एक जैसे हम वो गोली लेते हैं ना, तो गोली लिया और सिर दर्द हो जाता है, कौन सी गोली लेते हैं सिर दर्द के लिए? ऐसे ही जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका भी परिणाम सामने दिखता हैगा। पत्थर सिर फोड़ता है, पानी पत्थर को तोड़ता है। पत्थर सिर फोड़ता है, पानी पत्थर को तोड़ता है। गर्म दिमाग दिल तोड़ता है और शांत दिमाग गर्म दिमाग को
तोड़ता है। इस पर अपन ने करी बात थी। और अगर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, कुपथ्य से बचाना है, तो वो कुपथ्य कौन से थे? अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति, अहंकार। फिर उसके बाद इतिहास की बात करी थी कि एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा है जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो रचा जाता है। क्यों, जैसा कैसे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे। उसमें एक बात बोली थी, जैसी क्रिया वैसी ही प्रतिक्रिया, ऐसा इतिहास पढ़ा जरूर जाता है लेकिन भुला दिया जाता है, और परंतु गलत क्रिया के सामने सम्यक प्रतिक्रिया, ऐसा इतिहास हमेशा युगों युगों तक याद रखा जाता है। फिर कहा था, आपको यदि प्रतिक्रमण में रुचि है तो ये मान के चलना आप संजन यावत संत बनने की भूमिका में हैं। और फिर उसके बाद बोला था, मनुष्य अशांति से शांति की ओर जाने हेतु तैयार तो हो जाता है, परंतु शांति से काय के कांति की ओर जाने के लिए, कांति मतलब वो क्रोध को क्षमा तो कर देता है, लेकिन क्षमा के बाद उस क्रोधी व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं करता है। ये बहुत कठिन चीज़ है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आज फिर से अपन चलते हैं। चंद्रमा पे कल बात चल रही थी, और एक बात चंद्रमा पे करते करते हमने कल रोक दिया था, परसों रोक दिया था, कल तो हम आए ही नहीं थे। चंद्रमा की ही पुनः बात उसी को और आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, वो चंद्रमा है। चंद्रमा दो पक्ष लिए होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरण जो कलाएं हैं वो बढ़ती जाती है, एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, देखते जाना आप, क्योंकि हमने आपको बताया था चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, या तो वो घटेगा या बढ़ेगा। तो शुक्ल पक्ष की जो चंद्रमा है, उस शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह आप सबका जीवन होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपके जीवन में शुक्ल पक्ष में जैसे बढ़ता है चंद्रमा, ऐसी अच्छाइयाँ, ऐसे परिणामों में निर्मलता, ऐसी विशुद्धता दिन पर दिन बढ़ती है, तो उसे आगम में कहते हैं वर्धमान चारित्र। मतलब जिसमें चंद्रमा की भांति बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। परंतु वो समय था जब पूर्व का काल था, जब ये वास्तविकता स्पष्ट थी, परंतु उत्तमता का आज की ये स्थिति है कि उत्तमता का प्रादुर्भाव करने का प्रोत्साहन देने वाली कोई भी चीज़ बची नहीं है। अर्थात पहले तो ऐसा प्रोत्साहन मिलता था, पर आज ऐसा प्रोत्साहन ही नहीं मिल रहा है कि हम ऐसे वातावरण में शुक्ल पक्ष की तरह वर्धमान चारित्र वाले बने। कैसे नहीं मिल रहा है? अपन क्रोध की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, आजकल आप बच्चों को देते हैं वीडियो, वो जो मोबाइल पर गेम्स खिलाते हैं, उन गेम्स में क्या है? मारना काटना, लड़ाना भिड़ाना, बंदूक चलाना, तलवार चलाना। जब वो ये दिन भर करेगा तो बताओ क्या वो वातावरण मिल पा रहा है उसको, प्रेम वाला, स्नेह वाला? नहीं मिल पा रहा ना। तो आप खुद ऐसा वातावरण अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप खुद उन बच्चों के सामने आप स्वयं माता पिता वाद विवाद कर रहे हैं, वाद विवाद के साथ साथ और भी आगे तक बढ़ जाते हैं। और बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? आप ऐसा माहौल बना रहे हैं, वो क्या सीखेंगे? आज समाज के बीच में झगड़ा हो रहा है, मतलब जो सधर्मी बंधु हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जो वातावरण है वो क्या क्रोध से हमें बचा पाएगा? हम स्वयं अपने वालों और अपने बच्चों के सामने इस प्रकार का माहौल दे रहे हैं। परिवार झगड़ा कर रहा है, समाज में झगड़ा हो रहा है, हम अपने साथ रहने वालों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो मान के चलना आप आदर्श हैं। किस लिए आदर्श हैं? अपने बच्चों के लिए। आप जैसा कर रहे हैं वैसा उनमें संस्कार पड़ेगा। आप अगर तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं तो वो भी तेज आवाज़ में बात करना सीखेगा, क्योंकि रह आपके साथ रहा है तो संस्कार तो आपके ही पड़ेंगे ना। पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था। पूर्व में तो ऐसा था कि वो पूर्व की अगर अपन चर्चा करें तो इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी है और सब कुछ निछावर कर दिया। चाहे सील के क्षेत्र में लो, चाहे क्रोध के क्षेत्र में लो। सील के क्षेत्र में याद कर लो सीता को, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी खुद की परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। चाहे अंजना को ले लो आप, चाहे देश के लिए निछावर होने वाले लोगों को ले लो आप, चाहे आप झांसी वाली रानी को ले लो, आप बिल्कुल तैयार थे कि नहीं? आप हैं इस प्रकार से तैयार अपनी सील के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने संस्कृति के लिए? नहीं, हमारे पास वो माहौल ही नहीं बचा है। परंतु आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कैसी विपरीत स्थिति है? बहुत काम की बात। आज कल क्या था और आज क्या है? कल था मतलब पूर्व में क्या था? पूर्व में हमें परलोक की चिंता थी, परम पद की चिंता थी,
परमात्मा की चिंता थी। किस किस की चिंता थी? परलोक, परम पद और परमात्मा हमारे मन से हटनी थी, हम उन्हें विस्मृत नहीं करते थे। लेकिन आज क्या है, उनका स्थान किसने ले लिया है? वो ध्यान से सुनना। आज जो 3 बातों ने स्थान लिया है वो बताता हूं। प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा, इन तीनों ने स्थान ले लिया आज आपके मन में, हृदय में। आपने ये आत्मसात कर लिया। आपके जीवन में क्या है? प्रदर्शन। आप दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या किस प्रकार का दिखावा कर रहे हैं? सब प्रकार से ले लो आप, चाहे कपड़े पहनने से ले लो, चाहे आप अलंकार से ले लो, पर क्या है? वो प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन के बाद वो प्रदर्शन किस में जाता है? अहंकार में जाता है। और वो अहंकार कहाँ जाता है? वो अहंकार ही क्रोध को का जन्मदाता है। क्योंकि आप प्रदर्शन में चाहते हैं कि जैसा मैंने प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन के अनुरूप ही आपका अहंकार होगा, और वो अहंकार ही क्रोध का बीज है। प्रतिस्पर्धा में आप लगे हैं। आप प्रतिस्पर्धा में कैसे लगे? वो जो सामने वाला है उससे मुझे आगे बढ़ना है। अब वो ये किसी भी प्रकार से मैं तो उससे बस आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना नहीं, बस मुझे तो सामने वाला दिख रहा है, वो उसको नीचे उतारना है और मुझे ऊपर उठना है। वहाँ पर हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं और सब प्रकार के पाप में लग जाते हैं, और उसमें क्रोध भी शामिल हो जाता है। प्रतिष्ठा के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। बस किसी भी तरह मेरी प्रतिष्ठा बनना चाहिए। उस प्रतिष्ठा के चक्कर में हम क्रोध भी करते हैं, पाप भी करते हैं, और ये तीनों चीज़ हमारे दुख के लिए कारण बन रही है। कौन कौन सी 3 चीज़? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा। एकांत में बैठकर थोड़ा सोचना कि हमारे जीवन में इन 3 स्थानों ने कितना स्थान लिया है। हम कितने इनके वशीभूत हुए हैं, हम कितने इनके कब्जे में हैं, हम कितनी इनकी गुलामी कर रहे हैं, हम कितनी इन बातों को मान रहे हैं। प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा, इन तीनों को हटाकर अपने जीवन में परलोक की चिंता करो। परलोक से तात्पर्य कि आज मैं जो कर रहा हूँ आने वाले जीवन में वही मुझको मिलने वाला है। आप उस परलोक की चिंता करोगे तो आपका भला होगा। आप परम पद की चिंता करो कि मुझे परम पद की प्राप्ति करना है और उसी में मुझे जाना है। आपको परमात्मा की चिंता करना है कि परमात्मा की चिंता नहीं, मतलब परमात्मा बनने की चिंता करना है। परमात्मा की चिंता से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो आप बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? परमात्मा नहीं, परमात्मा पद पाने की चिंता करना है। आपके जीवन में ये 3 स्थान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से? आप परलोक की चिंता करें, आप परम पद की चिंता करें, आप परमात्मा बनने की चिंता करें, उसको अपने मन में बिठाएं और अपने जीवन में से ये 3 चीज़ निकाल देना। ये तीनों चीज़ महापाप के कारण है, क्रोध के कारण है, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा। इन 3 चीज़ों को आप निकालोगे तो आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा। पर है ही नहीं, हमारा आकर्षण तो है ही नहीं इस प्रकार का आकर्षण है नहीं। और प्रतिष्ठा के वातावरण का तो कहना चाहिए इस प्रकार का माहौल है कि हर जगह वही प्रतिष्ठा दिखी। और दूसरी बात और मैं कहूँ साथ साथ में और 4 चीज़ बोल देता हूँ। समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण, ये गौण होते जा रहे हैं हमारे। समाधि से तात्पर्य क्या है? समाधि से तात्पर्य समता। हमारी समता समाप्त होते जा रही है। जहाँ हमारी समता समाप्त होती है तो निश्चित वो समता क्रोध को जन्म देती है। समाधि हमारी समाप्त, मतलब समता हमारी समाप्त होती जा रही है। सत्कार्य, अच्छे जो करने योग्य कार्य वो हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। जो करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं, अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं और बुरे कार्यों में लग रहे हैं। अब वो बुरे कार्य निश्चित तौर से गलत हैं और गलत नतीजा गलत ही होता है। ना हम सत्कार्य कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद जब सत्कार्य नहीं होते हैं तो सद्वचन भी नहीं निकल रहे हमारे मुख से। जैसे वचनों को हम हित मित प्रिय वचन आगम में कहा है, ऐसे वचन हमारे नहीं निकल रहे, और ये वचन नहीं निकलते हैं तो हम क्रोध की ओर झुक जाते हैं। और फिर उसके बाद जब सद्वचन नहीं है, सत्कार्य नहीं है, समता नहीं है तो गुण कैसे आएंगे? इसलिए हमारे अंदर सद्गुण भी नहीं है। हमारे अंदर वो सद्गुणों की कमी आती जा रही है, और इनकी कमी ने किसका स्थान लिया? ये नहीं है तो क्या है? तो अब उसके स्थान पर अभी वर्तमान में जो 4 महादोष है वो आपके जीवन में घर कर गए। इन चारों को निकालना है, और इन 4 जो मैंने कहे उनको अपने जीवन में उतारना है। वो 4 कौन कौन से हैं? तो बोले संपत्ति। समाधि के स्थान पर आप संपत्ति को स्थान दे दो, मतलब संपत्ति को दे दो। देना है? अरे बोलो ना, नहीं महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, नहीं देना है? देना है? नहीं, संपत्ति के स्थान पर समाधि को स्थान देना है। संपत्ति के पीछे आज सब लोग पड़े हैं ना, सभी लोग, सबके मन में एक ही बात है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। सब लोग संपत्ति के पीछे पड़े, समता किसी के पास नहीं है।
हम चाहते हैं आप संपत्ति को नहीं, आप समाधि को, समता को अपनी संपत्ति बनाओ, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। आपने सत्ता को सब कुछ मान लिया है कि मुझे तो बस मेरा पद चाहिए, मुझे तो मेरी सीट चाहिए, और चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो राजनीति में हो, सब जगह सत्ता का खेल है। सबको बड़ा बनना है, सबको अपने अहम, और जहाँ सत्ता यानी अहम, और जहाँ अहम मतलब क्रोध। अब इस सत्ता को भी आप छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, क्रोध का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण सुंदरता। सत्ता, संपत्ति, सत्ता और सुंदरता। आपको अपने सुंदरता पे बहुत अभिमान है, वो अभिमान ही क्रोध को उत्पन्न कर रहा है। आप अपने शरीर को बहुत सुंदर समझ रहे हैं कि मैं जितना सुंदर हूँ, जितने मेरे पास गुण हैं, जो मेरे पास क्वालिटी है, वही सब कुछ है, और उस सुंदरता के कारण आपको अभिमान होता है, और वो अभिमान ही क्रोध का कारण है। आप ये मान के चलना, जिस शरीर, जिस गुण पे आप बहुत अभिमान कर रहे हो, जिस सुंदरता पे आप अभिमान कर रहे हो, वो कितने समय की है। अभी कोई बीमारी हो गई, अभी कुछ हो गया तो धरी रह जाएगी आपकी सुंदरता। कभी सुंदरता पे अभिमान मत करना, अपने गुणों पर कभी अभिमान मत करना, क्योंकि वो अभिमान ही आपको नीचे ले जाने वाला है, क्रोध की ओर झुकाने वाला है। फिर चौथी बात है साठगांठ। साठगांठ से तात्पर्य क्या है? साठगांठ से तात्पर्य ये, अगर मान लो आप किसी बड़े व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो बस वो साठगांठ हो गई, आप उसके माध्यम से सबको दबाना चाहते हो। मान लीजिए आप सीएम से, मुख्यमंत्री से आपका परिचय, मान लीजिए विधायक से परिचय, मान लीजिए सांसद से परिचय, मान लीजिए एसपी से परिचय, जिस भी बड़े व्यक्ति से आपकी साठगांठ है। अब उस साठगांठ के कारण आप अपने आप को अभिमानी मानते हो, और उस अभिमान से आप क्रोध करते हो, सबको दबाने का प्रयास करते हो कि हाँ क्या समझते हो, मैं जानते हो वो जो सीए का पीए है, खास है अपना है, या वो विधायक है, विधायक का जो वो है वो खास है मेरा पास। ये अब ये जो अभिमान आया, ये जब अभिमान आया तो अब अपन ने उसी अभिमान से अपन ने क्रोध की उत्पत्ति हुई। क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अपन बहुत बारीकी से चल रहे हैं, बहुत अंदर तक जा रहे हैं। तो चार चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो नहीं होकर ये चार चीजें हमारे जीवन में हैं। क्या? समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण। उनका स्थान किसने ले लिया है? तो संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और साठगांठ ने, इसी ने सब कुछ। इसीलिए आप पूर्व में जाके देखना, पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे वो कम संपत्ति के बावजूद भी खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और स्वस्थ थे। आज आपके पास अकूत संपदा है, उसके बाद भी आप स्वस्थ नहीं हैं, उसके बाद भी आप अपने आप को मान रहे हैं प्रसन्न, नहीं मान रहे। ना आपके पास प्रेम है, ना आपके पास प्रसन्नता है, ना आपके पास स्वस्थता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और साठगांठ ने स्थान ले लिया है आपके जीवन में। इसके साथ साथ किसने ले लिया? प्रदर्शन ने, प्रतिस्पर्धा ने और प्रतिष्ठा ने स्थान ले लिया। ये चीजें आपके मन में घर कर गई, ये आपके हृदय में वास कर गई है। इसीलिए आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ होते हुए प्रसन्नता नहीं है, और सब कुछ होते स्वस्थता नहीं है। एक और विशेष बात रखता हूँ, भूतकाल को हम क्या है, ये तो हमारी कर्म सत्ता का विषय है। भूतकाल में क्या थे हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? वो कर्म सत्ता का ज्ञान है कि भूतकाल में क्या थे। वर्तमान में क्या है ये हम जान सकते कि वर्तमान में भैया हम फलाने चंद हैं और बंटी मामोरा में रहते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। और परंतु अब हमें भविष्य को जानना है, तो भविष्य भी परमात्मा बताएं। वो तो भविष्य का क्या होगा वो तो परमात्मा जाने, केवल ज्ञानी का विषय है, नहीं जान सकते। मतलब क्या? भूतकाल में हम जा नहीं सकते, मतलब भूतकाल में हम लौट नहीं सकते, ठीक है ना। और भविष्य में को हम वर्तमान में ला नहीं सकते। भविष्य में क्या होगा अभी कोई अवधि ज्ञान तो है नहीं, या कोई बैठा किसी को है तो नहीं अवधि ज्ञान? नहीं है ना, ठीक। तो अवधि ज्ञान है नहीं, तो भविष्य क्या होगा उसको हम वर्तमान में ला नहीं सकते। तो हम एक काम तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक काम ये कर सकते हैं कि मौत के साथ ही जाने वाला हमारा जो वर्तमान है उसका हम सदुपयोग करें। उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? अच्छे कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं। यही भविष्य का निर्माता है, यही भूत के कर्मों को निर्धारित करने वाला है। तो हम तो अभी हाल ये मौत आएगी और हमारा वर्तमान समाप्त हो जाएगा, उसके पहले हम चेत जाएं और वर्तमान को अगर सुधारेंगे तो निश्चित तौर से भविष्य भी सुधर जाएगा और पूर्व का भी सुधर जाएगा। इसलिए वर्तमान में अगर हमारे जीवन में क्रोध ने स्थान छोड़ दिया तो हम बढ़ते चले जाएंगे। हम भी वहीं थे। भोपाल महावीर जयंती की चर्चा है ये। आचार्य भगवंत महावीर जयंती मनाने के लिए वहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर गए थे, जहाँ पर ध्वजारोहण होता, मतलब होता ना 15 अगस्त 26 जनवरी पर परेड ग्राउंड,
वहाँ पर गए पूरे सत्संग, और इतनी पब्लिक, अथाह पब्लिक थी वहाँ पर, और उस पब्लिक के बीच में से आचार्य श्री आ रहे थे और उत्साह के साथ पूरी भोपाल की राजधानी की जनता ऐसे ऐसे जयकारा कर रही थी, गुरु गरिमा गुणगान इस प्रकार से कर रही थी। और उसी बीच बड़े बड़े नेता, वो तो राजधानी है तो बड़े बड़े लोग तो आते ही हैं वहाँ पर। अब उसी बीच में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व गुरुजी के साथ चल रहे थे और गुरुजी को देख रहे थे, परंतु गुरुजी ख्याति पूजा लाभ से, नारेबाजी से उनको कोई नहीं, वो तो अपने नीचे देखते 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 आगे बढ़ते जा रहे थे और पीछे पूरी इतनी सारी अथाह जनता उनके पीछे चल रही थी। तो जब वो व्यक्ति उनके सज्जन थे जो उनके बाजू से चल रहे थे, उन्होंने कहा आपकी जो काया है ये तो पंचम काल की है, आपकी काया ये तो पंचम काल की है, लेकिन आपकी जो आत्मा है ये तो चतुर्थ काल की है। उन्होंने कहा, उस व्यक्तित्व ने, आपकी जो आत्मा है ये चतुर्थ काल की है, लेकिन ये आपकी आत्मा शरीर जो है पंचम काल का है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया, भैया आत्मा तो अनंत काल की है, पंचम और चतुर्थ काल की नहीं है। आत्मा तो अनंत काल की, ना चतुर्थ काल की है, ना पंचम काल की है, बस शरीर ये बदलता जा रहा है। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली, वर्तमान में इतना बड़ा संघ देखने में नहीं आता है, आप इस विशाल संघ के नायक हैं। क्या कहा? आप इस विशाल संघ के नायक के। तो आचार्य ने तपाक से जवाब दिया और उन्होंने कहा, मैं किसी संघ का नायक नहीं हूँ, मैं तो अपनी आत्मा का ज्ञायक हूँ, मैं तो अपनी आत्मा का ज्ञायक हूँ। मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि ऐसे, मतलब इस प्रकार के किंचन धर्म के स्वामी हैं कि आचार्य भगवान स्वयं नित्य नए इतिहास को लिखते हैं, लेकिन लिखते अपनी आत्मा को ही है। सब कुछ करने के बाद भी वो क्या कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है, सबका उनका पुण्य था तो वो हो गया। इसी बात को लेकर सूर्योदय शतक में बहुत अच्छी लाइनें लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ज्ञायक बन, ज्ञायक परी बनिए, ज्ञायक बन गायक नहीं, ज्ञायक बन गायक नहीं, पाना है विश्राम, लायक बन नायक नहीं, जाना है शिवधाम। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।